हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि एक डायगोनल है ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो जो हमारा ये जो हमारी साइड है ना, डायगोनल जो है हमारा ए सी, ये वाला, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है? सो दैट फर्स्ट इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो, कि मतलब ये जो ए सी है वो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना है। ठीक है। सेकंड, ए बी सी डी से रोम्बस, और ए बी सी डी को हमें रोम्बस प्रूव करना है। ठीक। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है? इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल बी ए सी इक्वल हो गया एंगल डी ए सी के। ठीक है। टू प्रूव, टू प्रूव में फर्स्ट क्या है? इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। ठीक है। सेकंड, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक। प्रूफ। तो अगर हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना है तो हमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है। सबसे पहले ए सी दोनों में आ रही है तो ए सी कॉमन हो गई, कॉमन। फिर क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ए बी बराबर हो गई डी सी के और ए डी बराबर हो गई बी सी के। तो ए बी इक्वल टू डी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम में भाई। ठीक है। तो लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इक्वल। दूसरा, तीसरी चीज, ए डी इक्वल हो गई किसके? ए डी नहीं लिखेंगे, पहले हमें लिखना पड़ेगा कौन सा? बी सी। बी सी इक्वल टू ए डी। रीजन सेम। ठीक। तो ये हो गया बाय ट्रिपल एस रूल, क्योंकि थ्री पेयर्स ऑफ साइड्स इक्वल ना दो ट्रायंगल के। तो बाय ट्रिपल एस रूल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। तो हम कह सकते हैं कि एंगल कौन से वाला? ये ए सी बी, ए सी बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए सी डी। तो एक तो ये हमने प्रूव करना था। ठीक है। देयरफॉर ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। ठीक। तो सेकंड में हमें प्रूव करना है कि जो हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी वो एक रोम्बस है। ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव हम जब कर सकते हैं ए अगर हम इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दें पैरेललोग्राम की, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? रोम्बस है। तो इसमें हम करेंगे इसकी एडजेसेंट साइड से इक्वल पैरेललोग्राम की। तो उसके लिए देखो, हमने अभी जैसे ये तो हमारा गिवन था क्या कि बी ए सी, ये वाला एंगल इसके तो इक्वल था ही, गिवन था, इक्वल टू डी ए सी। ठीक है। ये तो हमारा गिवन था, कह रखा था कि ए सी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए को। और ये हमने भी ऊपर प्रूव करा कि ए सी बी इक्वल टू ए सी डी। ठीक है। ये दोनों हमने इक्वल प्रूव करे हैं अभी ऊपर। तो ये जो हमारा ये है ए डी सी, ए डी सी,
इसको हम ऐसे बी सी ए भी तो लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ करेक्शन कर देता हूँ, इसको और इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि ये क्या है हमारा, बी सी ए, और इसको लिख सकते हैं हम डी सी ए, डी सी ए। ठीक है, तो हमने ऊपर प्रूव करा था कि बी सी ए इक्वल टू डी सी ए। ठीक है, एज प्रूव्ड अबव। ठीक है, और हमें पता है कि जो ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के, और ए सी क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है हमारा इस एंगल के बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अब देखो, हम अगर मैं इनको देखूं, ये जो हमारा बी ए सी है, तो बी ए सी किसके बराबर है, बी ए सी किसके बराबर है, डी ए सी के। तो हम इसकी जगह लिख लेंगे डी ए सी इक्वल टू डी सी ए। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंगल हमारे बराबर होते हैं तो इनके अपोजिट वाली साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ए डी इक्वल टू डी सी। ठीक है, रीजन साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं, सो इफ so if therefore if adjacent sides of parallelogram are equal, then it is a rhombus, hence proved। इसमें हम ये लिखने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, इसके भी नहीं काम हो जाएगा हमारा, तो बस हम इतना ही रहने देंगे इसको। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।